मोह भंग हो चुका है। अब ऐसे स्वार्थी और गद्दारों से बच के रहना होगा हम सबको, इनकी दो धारी तलवारों से। यह रामपाल तोमर ने इस तरह की कविता लिखी, जिसको हम आपको बाद में बताएंगे और दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बुलंदशहर की दिखा देते हैं कुछ झलकियां। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने बुलंदशहर में एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में डबल मर्डर को लेकर के प्रदर्शन किया गया। बुलंदशहर की कलेक्ट्रेट लबालब जनमानस से भर गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने किया, मगर वहीं पर विज्ञप्ति अलग अलग संगठनों के नाम से दी गई, जो समाज को आपसी मतभेद को जग जाहिर करता हुआ जरूर दिखाई दिया। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में दारा सिंह प्रजापति का यह पहला प्रदर्शन था। भले ही प्रदर्शन दारा सिंह प्रजापति ने किया हो या राष्ट्रीय प्रजापति महासभा द्वारा आयोजित किया हो, लेकिन स्थानीय न्यूज़पेपरों ने इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ द्वारा आयोजित बताया गया। 16 अक्टूबर को पहले राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें दारा सिंह प्रजापति को अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं पर महासचिव को भी बदल दिया गया और कोषाध्यक्ष नंदलाल चक्रवर्ती के पद पर भी तलवार लटकती हुई नजर आई। ऐसा लगता है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने पूरी कैबिनेट को बदल दिया। अध्यक्ष व महामंत्री कोषाध्यक्ष में ही किसी संगठन की ताकत निहित होती है। महासभा की बड़ी दीवार खींची गई। इस दीवार पर जब कोई दीवार खींची जाती है तो उसकी पुताई भी की जाती है। जब पुताई की जाती है तो उस पर पोस्टर भी चिपकाए जाते हैं। इस बार महासभा की दीवार पर पोस्टर लगा था दारा सिंह प्रजापति का। जो पहले कभी रोहतास प्रजापति का पोस्टर था, उसे उखाड़कर फेंक दिया गया। दारा सिंह प्रजापति को अब की बार यह पोस्टर महासभा नाम की दीवार पर चिपका हुआ नजर आया। वैसे तो कहा जाता है राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और न ही कोई स्थायी मित्र होता। समाज के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उत्तर प्रदेश के बड़े संगठन राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का 24 घंटे पर तख्ता पलट हो जाएगा। सुबह उठकर देखा तो लोगों ने उस दीवार पर, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा नाम की दीवार थी, उस पर दारा सिंह प्रजापति, संजय प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति का पोस्टर था। शायद रोहितास प्रजापति, रामपाल तोमर, नंदलाल चक्रवर्ती ने सोचा भी नहीं होगा जिस राष्ट्रीय महासभा की लड़ाई वे अब तक लड़ रहे थे, उसी महासभा से अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। मगर सदा न पद देता है और साथ न तन देता है। जो कल आपका था वह कल किसी और का है, परसों किसी और का होगा, कल किसी और के पास होगा। यही तो सत्य है और यह सच हमें जितना जल्दी हो सके मान लेना भी चाहिए। यह तो तय हो गया है, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में आज भी जलवा फिरे राम प्रजापति का ही कायम है और कायम रहेगा। अब की बार फिरे राम प्रजापति का हाथ दारा सिंह के सर पर कहूँ या कंधे पर, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनका आशीर्वाद दिखाई दिया दारा सिंह प्रजापति पर। संजय प्रजापति के सर पर उनका हाथ था, मगर जब ब्रजेश प्रजापति का परिचय लिया गया, फिरे राम प्रजापति, दारा सिंह ने उनका परिचय फिरे राम प्रजापति से कराया। पास बुलाकर उनके सर पर भी हाथ फेर दिया। राजनीति में हर कार्यकलाप का अलग अलग मायने होता है। राजनीतिक गलियारों में ब्रजेश प्रजापति के सर पर हाथ रखने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। बुलाकर सिर पर हाथ रखने का अर्थ कहीं अगला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति तो नहीं है। राजनीति में हाथ मिलाना, गले से मिलना, आशीर्वाद बिना किसी अर्थ के नहीं दिया जाता। अब देखना यह होगा, फिरे राम प्रजापति का हाथ दारा सिंह के कंधों पर है तो ब्रजेश प्रजापति के सर पर है। यह बदलाव संगठन में कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा यह तो कहना फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल संगठन रजिस्टर्ड भी है, संगठन के पास अपना ऑफिस भी है और ज़रूरत है तो विचारधारा को फैलाने की। फिरे राम प्रजापति का हाथ कल रोहितास प्रजापति के कंधे पर था, वही हाथ अब दारा सिंह के कंधों पर है और जिम्मेदारी का भार भी इन्हीं के ऊपर है। लेकिन अब हाथ आया ब्रजेश प्रजापति के सर पर। राजनीति की गलियारों में चर्चा है, आखिर इसे आशीर्वाद कहे या वरदान। ये मेहनत करके आगे आने वाले का इसे आशीर्वाद कहेंगे और जो
बिना किसी काम के दे दिया जाए उसे वरदान कहा जाता है। अब कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं बुलंदशहर के कार्यक्रम पर प्रदर्शन न होकर के प्रेजेंटेशन था, जिसमें राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने नवनियुक्त कार्यकारिणी का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है चंद लाइन पर हमें नज़र डालनी चाहिए जो रामपाल तोमर ने लगातार भेज रहे हैं। मोह भंग हो चुका है, अब ऐसी स्वार्थी और गद्दारों से बचकर रहना होगा हम सबको इनकी दोधारी तलवारों से। विश्वासघात से बढ़कर जुर्म नहीं कोई, अपने दुश्मन प्यारों से कुसंगति मनसूबों में आग लगा दो प्रजापति अपने वारों में। धोखा देकर शिक्षा ली यह समय पर कभी काम नहीं आएगी, महाभारत के मानिंदकरण में निश्चित जान तुम्हारी जाएगी। शायद ये लाइन कहना चाहते हैं संजय प्रजापति तक को, जो कि अब महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे रामपाल तोमर। आगे भी कुछ लाइनें लिखी है, निश्चित बचकर रहना होगा समाज के दुश्मन के गद्दारों से। जुगनुओं की क्या प्रकाश की आशा, आस करो चांद और सितारों से। अफसोस को छोड़ो शिक्षा लो अब अपनी प्रत्याशित हारों से। अफसोस को छोड़ो शिक्षा लो अब अपनी अप्रत्याशित हारों से। अब निश्चित बचकर रहना होगा समाज के दुश्मनों के गद्दारों से। तोमर अभी ना देर हुई, सत्य भी अभी जेल हुई। जालिमों को आगे बढ़कर रोको सत्य के भालों और कटवारों से। ध्यान से बचकर रहना समाज के दुश्मन और गद्दारों से। यह रामपाल प्रजापति ने लिखी लाइन से साफ झलक रहा है शायद यह एक सूचना देने की कोशिश की गई हो, अपने दिल का दर्द कहा गया हो, यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच्चाई हम आपको जरूर दिखाएंगे और जरूर बताएंगे।